नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जहां एक तरफ एनडीए में बहुत सारे विवाद उत्पन्न हैं, सामने हैं। कई मुद्दों पर भाजपा और जदयू इतनी आपस में भिड़ी हुई है कि कहा नहीं जा सकता है कि एनडीए बिहार में लंबा चलेगा। हालांकि ऐसी स्थितियां बिहार में सरकार बनने के बाद से ही थीं। कई मुद्दों पर आपसी सामंजस्य की कमी दिखी दोनों पार्टियों की तरफ से। हालांकि एनडीए केवल दो दलों का नहीं था, इसमें दोनों बड़े घटक दलों के और एलाइज भी थे। आपको याद होगा किस तरीके से वीआईपी के 4 विधायक जो थे, उनमें से एक विधायक की मृत्यु हुई। 3 विधायकों को भाजपा ने अपने पाले में कर लिया। उसके बाद मुकेश सहनी से उनकी पार्टी के विधायक भी छीन लिए, उनका मंत्रालय भी छीन लिया और उन्हें एनडीए से बाहर भी कर दिया। अब एनडीए के 3 दल हैं कागज़ पर। जदयू भाजपा के अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी एनडीए का हिस्सा है। ऐसा कागज़ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सांकेतिक भागीदारी के अलावा अब तक कोई भागीदारी और किसी भी फैसले का हिस्सा भाजपा जदयू जीतन राम मांझी को नहीं बनाते हैं। जीतन राम मांझी रहकर अपना जो दर्द है उसे साझा करते हैं। जब भी सार्वजनिक मंच पर आते हैं तो ज़रूर बताते हैं कि भाजपा और नीतीश कुमार दोनों कैसे उनके साथ छल कर रहे हैं। अब चूंकि जीतन राम मांझी के विधायकों की संख्या जो 4 है, वो सरकार गिराने और बनाने में बहुत महत्वपूर्ण जो भूमिका है जो पहले थी वो अब नहीं रह गई है। इस वजह से वो दबाव भी नहीं बना पाते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी बोलने से पीछे नहीं हट रहे हैं। कई मुद्दों पर लगातार मुखर होकर उन्होंने भाजपा का विरोध किया है। प्रधानमंत्री के तस्वीर जो लगी हुई थी वैक्सीन पर, उस पर भी उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया था और नीतीश कुमार की पैरवी करते हुए कहा था कि उनकी तस्वीर भी होनी चाहिए। बाद में आपको होगा पता, निकाय चुनाव के जो एमएलसी की सीटें थी उसमें भी एक सीट नहीं दी गई मांझी को। मांझी नाराज जरूर थे, लेकिन मुकेश सहनी के हश्र को देखते हुए उन्होंने तत्काल चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मांझी बोलेंगे नहीं। बाद में जब राज्यसभा का फैसला हुआ और जदयू भाजपा ने अपने अपने हिसाब से जोड़ घटाव कर लिया, इस पर जीतन राम मांझी का गुस्सा फिर फूटा था और उन्होंने दावा कर दिया था, ठोक दिया था दावा कि राज्यसभा की एक सीट उन्हें चाहिए। हालांकि इस पर भी कोई कंसेंट नहीं लिया गया। बाद में आपको याद होगा ऑल पार्टी मीट हुई, ये नीतीश कुमार ने कराई। क्यों कराई? क्योंकि जातिगत जनगणना बिहार में कराना था। अब चूंकि इस पर मुहर भी लग गई है और मसौदा तैयार भी हो गया है, तो ये स्पष्ट हो गया है कि बिहार में जातिगत जनगणना होगा। लेकिन भाजपा नीतीश कुमार के खिलाफ है। ऐसे में भाजपा और नीतीश कुमार के बीच रिश्ते कभी भी बिगड़ सकते हैं। अब इन्हीं बिगड़ते रिश्तों के बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि जीतन राम मांझी ने फिर से एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। सार्वजनिक मंच पर मौजूद थे। आपको बता दें कि किशनगंज में अपनी पार्टी की बैठक कर रहे थे, कार्य समिति के नेताओं के बीच मौजूद थे और इस दौरान उनका दर्द छलका। उन्होंने अपनी कहानी बताते हुए, बिहार की राजनीति से जोड़ते हुए बताया कि कैसे कभी सत्ता पक्ष कभी विपक्ष, वो जिस तरफ रहे हर तरफ उनका दोहन ही हुआ। फिर उन्होंने भाजपा की तरफ अपना जो गुस्सा है उसे मोड़ा और उसके बाद एकाएक उनका गुस्सा नीतीश कुमार पर भी फूटा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके साथ हमेशा छल होता रहा है, कोई उन्हें स्थान नहीं देना चाहता है, सब केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। जो भी गठबंधन बना जिसमें वो रहें, ईमानदारी से रहें और उस ईमानदारी का प्रतिफल यही मिलता है कि ना तो राज्यसभा ना जो एमएलसी की सीटें हैं इसमें कोई भी पूछा तक नहीं जाता है कि आपकी तरफ से कोई एमएलसी बनेगा, या बैठकर बातचीत भी नहीं होती है। जीतन राम मांझी इससे पहले भी मांग कर चुके हैं कि एनडीए में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, लेकिन इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के नहीं बनने की वजह से उनकी नाराज़गी जग जाहिर है। अब जीतन राम मांझी खुलकर जब सामने आ गए हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उनके साथ छल और कोई नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के लोग कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर केवल अपना एजेंडा बिहार में चला रहे हैं। दोनों आपस में ही लड़कर अपने आप में ही बांट ले रहे हैं सब कुछ और हमें कोई पूछ नहीं रहा है। देखिए, जीतन राम मांझी तो नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा जरूर कर दिया कि उनका गुस्सा किस तरफ इस बार है। इस बार अगर मांझी गुस्साए हैं तो उनका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो बिहार में फिर से एमएलसी की सीटों का फैसला होना है, उसमें सबसे बड़ा जो अगर समस्या हो रहा है तो ये है कि अभी तक भाजपा की दावेदारी सबसे बड़ी है और जदयू ने इसे 50-50 करने को लेकर अपना प्रपोजल दिया है। यानी जदयू भाजपा के बीच सीटों का बंटवारा हो जाए, फिर जीतन राम मांझी को छोड़ दिया जाए। लेकिन इस बार जीतन राम मांझी इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है
कि एनडीए में उनका अब दम घुट रहा है, जल्दी ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। सीधी बात है, भाजपा नीतीश के रिश्ते अब बहुत पहले जैसे अच्छे नहीं हैं, और इस बदलते बिगड़ते रिश्तों के बीच मांझी भी, चूँकि उन्हें नाव चलाना बहुत अच्छे से आता है, तो वो जानते हैं कि कोई भी तूफान आने से पहले एक ऐसी कश्ती खोज लें या ऐसा किनारा खोज लें जहाँ से उन्हें ईमानदारी के साथ जिस भी गठबंधन में रहें स्थान मिले और बराबर हिस्सा मिले। सवाल जहाँ तक है, आज देश में कुछ मुद्दे ऐसे उठाए जा रहे हैं जिसके चलते आपस में कंट्राडिक्शन पैदा हो रहा है। हमारे दृष्टिकोण से ऐसे मुद्दा को नहीं तरजीह दिया जाना चाहिए। भारत विकास कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ संगठन ऐसे हैं जो ऐसे मुद्दा उठा करके देश में एक तरह से जातीय विद्रोह कराना चाहते हैं, जातीय व्यवस्था फैलाना चाहते हैं। हिंदुस्तान में सभी जाति के लोग, सभी भाषा के लोग, अनेक वेशभूषा रहने वाले, संस्कृति पालन करने वाले लोग हैं, और सबके योग से हिंदुस्तान बना है। हिंदुस्तान का संविधान संगठनात्मक है, संघात्मक है, और यहाँ संघ के रूप में सब काम हो रहा है। एक हो करके अगर कोई करेगा तो हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए ऐसा जो प्रयास हो रहा है उसकी हम भर्त्सना करते हैं। ये सब बातें अलग की बात है। नीतीश कुमार में सब गुण है। अब गुण रहने से ही सब कुछ सब हो जाता है, सो बात नहीं है। नीतीश कुमार 17 साल बिहार में सरकार चला कर जो उन्होंने दिखा दिया, बहुत अच्छा से सलाहियत से सबको ले देख कर चलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से वो बिहार के राजनीतिक गद्दी पर आए हैं, हिंदू मुसलमान का जो पराया है उस पर उन्माद फैलते रहता है, उसको उन्होंने शांत कराया। कोई घटना नहीं हुई, जातीय संघर्ष हुआ करते थे लालू जी के राज में, वो सब नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब उनमें काबिलियत है। विकास का जहाँ तक सवाल है, चाहे वो 7 निश्चय का मामला हो, नल जल योजना का मामला हो, लड़कियों की साइकिल का मामला हो, या और भी बात है, उन्होंने काबिलियत सवाल किया है जिसको कि भारत सरकार के अन्य राज्य में किया है। ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार देश के लिए कुछ भी हो सकते हैं। रही बात समय और स्थिति की, बिहार में शराबबंदी है, जहरीला शराब। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।